तो चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। तो पौड़ी के एक गांव में बाघ के डर से कर्फ्यू लगा दिया गया है और लोगों को घरों से बाहर निकलने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। यहां लैंडस्टोन के रिखणी खाल गांव में बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा है और पिछले 2 दिनों से इलाके में बाघ के डर के चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। वहीं बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। शाम को 7 बजे कर्फ्यू शुरू हो रहा है और सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू लगातार जारी है। यानी शाम 7 बजे के बाद लोगों के घरों से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी है, क्योंकि बाघ इसी दौरान शिकार पर निकल रहा है। हाल ही में बाघ ने 2 लोगों को अपना निवाला बना डाला है। वहीं पूरे इलाके में टाइगर की दहशत बनी हुई है। इलाके के लोग बाघ को पकड़ने या फिर मारने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं और इसी बीच अब कर्फ्यू लगा दिया गया है और वो भी बाघ की वजह से, जो कि बेहद अनोखा मामला सामने आया है। हाँ, एहतियाती तौर पे जो है वहाँ पे 2 डिवीजन जो है ज्वाइंट हैं, तो दोनों डिवीजनों को के जो फोर्स हैं, जो उनके बनकर्मी हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर चौकीदारी कर रहे हैं, फायरिंग भी कर रहे हैं, ताकि जो है गांव से दूर हट जाए। और अभी हम पिंजरा लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं और शासन से ये कह रहे हैं कि 2-4 दिन जरा आप ज़्यादा मुस्तैदी के साथ कार्य करें। 22 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा से पहले राज्य में नकली माल खपाने वाले सक्रिय हो गए हैं। नकली सामान की सप्लाई को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं और सोमवार सुबह नकली पनीर का एक बड़ा जखीरा पकड़ में आया। साथ ही मसालों की एक कंपनी के सैंपलिंग कर रुद्रपुर जांच के लिए भेजे गए हैं। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि सबसे ज्यादा मिलावट मिल्क प्रोडक्ट, ऑयल और साथ ही मसालों में होती है, जो यात्रियों में खपा दिए जाते हैं और सैंपल भेज दिए गए हैं। सैंपल की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमने जो है जनपद देहरादून की जो है कुछ गाड़ियां जो सहारनपुर, रामपुर, मनिहारन से आ रहे थे, उनसे जो संदिग्ध पनीर था वो पकड़ा है और उसको मौके पे ही डिस्ट्रॉय करवाया है। हमें एट द स्पॉट मिला, करीब 4 क्विंटल के आसपास है और ये ड्राइव जो है लगातार चलेगा। हमने इसको स्टार्ट किया है और ये जनपद टिहरी से, पौड़ी से होते हुए हमने हरिद्वार में भी अभी 3 दिन पहले ड्राइव चलाया और देहरादून में हम कर रहे हैं और इसके बाद कुमाऊं में भी जो है हम लोग अभियान चला रहे हैं। तो वहीं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आय से अधिक संपत्ति को लेकर जल्द विजिलेंस जांच कर सकती है। दरअसल अधिवक्ता विकेश नेगी ने मेयर पर पहले भी आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाए थे और जिसकी जांच के लिए विजिलेंस में भी शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत पर कार्रवाई न होने पर विजिलेंस कोर्ट में याचिका दायर कर मेयर के खिलाफ केस दर्ज के साथ जांच की मांग की गई थी, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब पूरे मामले में 2 मई को सुनवाई होगी। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा ने हमसे बातचीत करने की हमने उनसे कोशिश की, लेकिन वो फिलहाल इस पूरे मसले पर जवाब नहीं दे रहे हैं। तो 24/3 को हमने जब विजिलेंस को कंप्लेन करी थी, उसके बाद अभी तक कोई उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। तो अब हमने 156(3) विजिलेंस कोर्ट में दाखिल करी है और उसमें एडमिट हो गई है और 2 मई की उसमें डेट लगी है। रुड़की से खबर है, यहां पर विजिलेंस की टीम ने चकबंदी के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। किसान से फाइल में काम करवाने के एवज में आरोपी कर्मचारी घूस मांग रहा था। विजिलेंस टीम ने बंद कमरे में इसके बाद पूछताछ की है। आरोपी कर्मचारी सीओ का पेशकार बताया जा रहा है। सिविल लाइन क्षेत्र में तहसील कैंपस का यह पूरा मामला है। और वन विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। फॉरेस्ट चीफ राजीव भरतरी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 3 अप्रैल के आदेश को पर स्टे लगा दिया है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही राजीव भरतरी दोबारा फॉरेस्ट चीफ के पद पर बने थे, जबकि विनोद सिंघल को हटाया गया था। जिसके बाद में विनोद सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। दोनों ही अफसरों को 29 अप्रैल को रिटायर होना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या के बाद में उत्तराखंड में माननीयों की सुरक्षा
को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें सीएम के सुरक्षा घेरे को और ज्यादा सख्त करने के निर्देश भी दे दिए गए। साथ ही सीएम धामी से मिलने वालों का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारियों के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसके बाद राज्य के बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट किया गया है। साथ ही पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य में हुए घटनाओं के मद्देनजर हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को सबको अलर्ट रहने का, हाई अलर्ट पे रहने का डीजी साहब ने निर्देश दिए हैं। उसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था जो कैटेगरी के हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से पूरा रिव्यू भी कराया जाए और उसको पूरा विदाउट एनी लूप होल एनफोर्स भी कराया जाए, ये भी इंस्ट्रक्शंस जारी है। उधम सिंह नगर के जसपुर से खबर है, यहां पर जीएसटी विभाग ने एक बार फिर से छापेमारी की है। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर निशिकांत के नेतृत्व में छापेमारी हुई है और करीब 8 टीमें बनाकर अलग अलग जगहों पर एक साथ में कार्रवाई की गई। करीब 1 महीने पहले यहां पर बड़े स्तर पर छापेमारी हुई थी और तब करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा भी हुआ था और अब भी टैक्स चोरी की शिकायत पर छापेमारी की गई, जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और हरिद्वार के लक्सर में 3 दिन पहले दूसरे समुदाय की युवती को बहला फुसलाकर ले गए युवक को पुलिस ने अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया। युवती के गायब होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ था, तनाव की स्थिति भी देखी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। लगातार चल रही खोजबीन में पुलिस को युवक और युवती के अमृतसर में होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने युवती को बरामद कर आरोपी फरमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़ा गया युवक फरमान पर धोखाधड़ी के मुकदमे भी दर्ज हैं। जो है मौके पे पुलिस टीमें लगाकर उसकी बरामदगी काफ़ी प्रयास किए गए और कल रात को जो है वो लड़की लड़के के साथ अमृतसर से बरामद करी गई। और साथ ही साथ ये भी प्रकाश में आया कि जो लड़का है वो फर्जी रवाने बनाने का काम करता था, जो उसके दूसरे मोबाइल से बरामद हुए हैं, तो उसमें 420 की भी धाराएं बढ़ा के उसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। और बागेश्वर के कांडा में खड़िया माइंस ग्रामीणों के लिए विनाशकारी साबित हो रही है। कांडा के कालिका मंदिर में आ रही दरारों के बाद में अब यहां के कई घरों में भी दरारें देखी जा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दरारें गांव में हो रहे खड़िया खनन के चलते आई हैं। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही खनन को नहीं रोका गया और सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो यहाँ पे आए थे, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। कितने बार हम गए प्रशासन के पास, उन्होंने ना ही कुछ बोला ना ही आए। जांच किया तो तब भी वो उल्टा हमसे ही बोल रहे, डांटने लगे कि अभी कुछ परेशानी तो है नहीं, अभी कुछ है नहीं, जब परेशानी हो जाएगी उसके बाद आप फिर देख लेंगे। चमोली के मलारी के पास वैली ब्रिज टूटने के बाद बीआरओ ने नदी के किनारे से वैकल्पिक मार्ग बनाकर यातायात सुचारू कर दिया है। रविवार को अचानक एक लोडेड ट्रक से वैली ब्रिज टूट गया था, जिसकी लंबाई 100 फीट थी। इसके बाद सीमावर्ती इलाकों में आवाजाही ठप हो चुकी थी। रात भर काम करने के बाद बीआरओ की टीम ने धौली नदी के किनारे से वैकल्पिक मार्ग बनाकर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी है। साथ ही नए पुल बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। और बागेश्वर के राजकीय जूनियर हाई स्कूल भरतोला के 11 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। दरअसल स्कूल में मिड डे मील भोजन खाने के बाद में बच्चों को कीड़े मारने की दवा खिलाई गई। प्रिंसिपल का कहना है कि विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चों को कीड़े की दवा खिलाने आई थी। दवा खाने के बाद छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। इसके बाद टीचरों और स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस और निजी गाड़ियों से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हिस्ट्री ये थी कि उन्होंने एल्बेंडाजोल कीड़े मारने वाली दवा उनको स्कूल में दी गई थी। तो वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, 11 मेरे पास हैं, सबके सब स्टेबल हैं। पेट दर्द था, इंजेक्शन वगैरह दे दिया गया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। एक बच्चा उसको चक्कर आए थे तो उसको थोड़ी देर के लिए टाइम पीरियड के लिए हमने भर्ती किया है। बाकी इनको ट्रीटमेंट देके दवाइयाँ देके हम घर वापस भेज
इसके 10-15 मिनट बाद बच्चों को जरा उल्टी होने लगी, तो कुछ बच्चों ने पेट में दर्द की शिकायत की। तत्पश्चात हमने उनको कुछ रिलैक्स दिया वहाँ पर, और यहाँ 108 को हमने कांटेक्ट किया। थोड़ी देर में वो हॉस्पिटल की टीम भी आ गई थी और एम्बुलेंस भी आ गई थी, फिर हम उनको यहाँ हॉस्पिटल में ले आए। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में केएमओयू संस्था द्वारा पार्किंग बनाने पर अतिक्रमण के नाम से मंदिर तोड़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ मौके का जायजा लिया और जल्द ही मंदिर के हिस्से को बनाने की बात कही। इसके साथ ही कहा कि सभी पक्ष आपस में बैठकर तय करें। इसके साथ ही कहा कि निर्माण के दौरान में मंदिर के हिस्से को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसकी जांच कराई जा रही है। केएमयू के जो भूमि है वहाँ एक पार्किंग का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है। पार्किंग को लेकर जो अग्रीमेंट प्राधिकरण और केएमयू के बीच में हुआ है, उसमें मंदिर को छेड़ने के संबंध में स्पष्ट रूप से लिखा था कि मंदिर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उसके बाद कल ये जानकारी संज्ञान में आई है कि केएमयू के द्वारा मंदिर की जो दीवार है वो अपने कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त करी गई है। देहरादून में बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान में 5 टीमें गठित की गई। तो शहर में जगह जगह अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है, जिसमें 75 स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है। नगर निगम के आयुक्त का कहना है कि अतिक्रमण के कारण मुख्य सड़क पर यातायात बाधित रहने की शिकायतें आती रहती हैं, जिस कारण इन स्थानों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। टेम्परेरी अतिक्रमण लोगों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा या ठेले वालों के द्वारा जगह जगह पे जंक्शंस पे कर लिया जाता है, जिससे ट्रैफिक में भी बाधा उत्पन्न होती है और राहगीरों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें इस प्रकार के सभी अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 3 दिन देहरादून में बिताने के बाद कांग्रेस ऑब्जर्वर पीएल पुनिया बिना कुछ कहे दिल्ली लौट गए। प्रभारी देवेंद्र यादव भी कुछ नहीं बोले। बंद कमरे में विवादों, झगड़ों और मसलों पर बात हुई, पर कांग्रेस नेताओं के दिल और हाथ मिलते नहीं दिखे। ऐसे में अब दिल्ली से क्या फैसला होगा, अब सभी की नजर इसी पर टिकी हुई है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में जब पानी सिर से ऊपर बहने लगा, नेताओं के एक दूसरे से शिकायतें और सवाल बढ़ने लगे, तो कांग्रेस हाईकमान ने शनिवार को सीनियर नेता पीएल पुनिया को देहरादून भेजा। सोमवार को दिल्ली लौटने से पहले तक करीब 500 से ज्यादा छोटे बड़े नेताओं से कांग्रेस ऑब्जर्वर ने बात की। सीनियर हो या जूनियर, सभी से सवाल पूछे कि पार्टी का उत्तराखंड में क्या हाल है, संगठन ने 1 साल में किस तरह काम किया, क्यों नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, आगे माहौल ठीक रहे इसके लिए क्या हो सकता है। प्रभारी देवेंद्र यादव ने पूरे मसले पर चुप्पी साधी रही, पर प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष और पीएल पुनिया को होटल से कांग्रेस ऑफिस प्रभारी ही लेकर आए। वहीं प्रभारी पर सवाल उठाने वाले प्रीतम सिंह और देवेंद्र यादव आमने सामने हुए, तो ना हाथ मिले ना बात हुई। पर सबसे खास बात ये रही कि सब नेताओं की बात सुनने के बाद बिना कुछ कहे ऑब्जर्वर पीएल पुनिया भी दिल्ली लौट गए। किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। कुछ बातचीत हुई सर, तो मतलब लड़ाई इतनी ज्यादा है कि सर यार ये क्या करने दी, पूछना चाह रहे हैं सर, हाँ, क्या माने कि इतनी हम बात करने दी, बात ही नहीं करना चाह रहे जी। कांग्रेस में गढ़वाल और तराई को नजरअंदाज करने वाला सवाल भी उठा, तो संगठन के कामकाज पर भी बात हुई। वहीं कांग्रेस ऑफिस में ऑब्जर्वर से मिलने के बाद कुछ नेता ये भी कहते नजर आए कि सिर्फ ऐसी बैठकों से कुछ बदलने वाला नहीं, और कुछ को यकीन है कि कुछ न कुछ जरूर होगा। एक दूसरे के धीर विरोधी नेताओं के बयानों में विरोध अब भी दिखता है, पर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट का रिजल्ट क्या होगा, इसके लिए सबकी नजर हाईकमान पर है। मेरे ख्याल से 500 से ज्यादा लोगों से उन्होंने मुलाकातें की हैं और 2-3 लोगों के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता। अजय भट्ट नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष दोनों रहे, इनको किसी के पेट में दर्द क्यों नहीं हुई? कांग्रेस में ही हो रही, गोदियाल साहब अध्यक्ष रहे, प्रीतम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष रहे, तब ये बातें क्यों नहीं आई? निरीक्षक आए हैं और उन्होंने सबको सुना है, सबकी बात को
उन्होंने नोट भी किया, सबकी बातों को उन्होंने जानने का काम भी किया, तो वो कहेंगे कि किस तरीके से राज्य के अंदर कांग्रेस मौजूद हो सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की लगाम अगर हाईकमान के हाथ में होती तो लोकसभा चुनाव से पहले झगड़े सुलझाने के लिए मीटिंग नहीं बुलानी पड़ती। पर अब ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि ऑब्जर्वर की रिपोर्ट पर क्या एक्शन होता है और झगड़े, बयानों और विवाद के लिए किसका विकेट गिरता है और कौन टिक कर काम करता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के मुवादी का दौरा किया। इस दौरान में सीएम ने शेर सिंह कारकी सरस्वती विहार स्कूल के एक प्रोग्राम में भाग लिया। इस मौके पर सीएम के साथ में पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा भी नजर आए। कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि शेर सिंह कारकी सरस्वती विहार स्कूल क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस केंद्र को भविष्य में रोजगार से भी जोड़ा जाएगा, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा। वहाँ पर एक विद्यालय जो कि छात्राओं के सर्वांगीण विकास का तो काम करेगा ही, साथ ही वो एक ऐसे सेंटर के रूप में भी डेवलप होगा जो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, मातृशक्ति के उत्थान के लिए और उनके उन्नयन के लिए भी काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। बाबा केदारनाथ के धाम में अब आईटीबीपी की एक प्लाटून को परमानेंट रखने की तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार को एक पत्र भी भेजा है। केदारनाथ धाम में यात्रा सीजन के 6 महीने में सुरक्षा का जिम्मा स्थानीय पुलिस संभालती है। वहीं रेस्क्यू संबंधित कामों के लिए एसडीआरएफ तैनात रहती है। लेकिन अब इनके साथ आईटीबीपी के जवान भी देखने को मिल सकते हैं, जो अभी तक केवल शीतकालीन में केदारनाथ धाम की सुरक्षा में तैनात थे, जिनका कपाट खुलते ही समय समाप्त हो रहा है। लेकिन जिला प्रशासन ने आईटीबीपी के जवानों की तैनाती साल भर रखने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है, जिसके लिए धाम में एक परमानेंट सेटअप भी तैयार किया जाएगा, जिसके लिए जमीन भी तलाश कर ली गई है। तौर पे मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए और क्राउड मैनेजमेंट को देखते हुए आईटीबीपी हो या एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सभी की तैनाती हम लोग चाहते हैं कि मंदिर के आसपास रहे, ताकि सभी से हमें सहायता मिल सके। और इसमें आईटीबीपी ने पिछले जब से कपाट बंद हुए हैं उस समय से लेकर अभी तक वहाँ पर तैनाती की है, काफी हमारी सहायता करी है। और आगे इसमें शासन द्वारा सही निर्णय लिया जाएगा कि इसको आगे कैसे हमें डिप्लॉय करना। बाबा केदारनाथ धाम 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो साल के 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। यहाँ सर्दियों में तापमान करीब -30 डिग्री तक चला जाता है। इन विकट परिस्थितियों में रहने के लिए आईटीबीपी को महारत हासिल है, क्योंकि आईटीबीपी इससे कई ज्यादा ऊंचाई पर देश के बॉर्डर पर तैनात रहती है। जो है एक प्लाटून डिप्लॉय है, जो कि यहाँ पे तीनों गेटों पे हमारे जो है परमानेंट 24 घंटे 3 संतरी रहते हैं। बाकी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हम लोगों का सभी राशन वगैरह जो है हम एडवांस में सारा लेके आए थे। धाम में आईटीबीपी के परमानेंट रहने से कई फायदे मिलेंगे। एक तो किसी भी आपदा के समय आईटीबीपी रेस्क्यू में एसडीआरएफ की मदद करेगी, तो वहीं यात्रा के दौरान पुलिस की भी सहायता करेगी। न्यूज़ 18 के लिए केदारनाथ धाम से सत्येंद्र बत्रवाल की रिपोर्ट। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसकी व्यवस्थाओं की तैयारियों को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर उत्तरकाशी पहुंचे और यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दुबाटा में वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग केंद्र में संचार व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर ने छटांगा में भूस्खलन जोन के पास पैच वर्क पूरा करने के साथ ही कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि आप बता रहे यहाँ पर गढ़वाल आयुक्त, और ये भी कनेक्टेड है सर, यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये पैदल मार्ग यहाँ कनेक्ट प्रचंड गर्मी में जंगली जानवरों के लिए पीने के पानी का खास इंतजाम हो रहा है और राजाजी पार्क में खास तौर पर इसके लिए तैयारी की गई है। हाथी और टाइगर के लिए मशहूर राजाजी टाइगर रिजर्व में
गुलदार, चीतल और अन्य जानवरों की भरमार है। गर्मियों में पानी की तलाश में जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों का रुख न करें, इसके लिए जंगल में ही उनके लिए बड़े बड़े तालाब बनाए गए हैं, जिनमें हाथी, बाघ, गुलदार से लेकर छोटे बड़े जानवर प्यास बुझाते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ तो टेम्पररी वाटर होल होते हैं जो कि सीजनल बनाए जाते हैं, जैसे नदी या नालों में जब पानी सूख जाता है तो वहाँ पर खोद के टेम्पररी वाटर होल बनाए जाते हैं। कुछ वाटर होल ऐसे हैं जो कि कच्चे हैं, जिनमें कुछ चीज़ नहीं होती, बस गड्ढा खोद के जहाँ नेचुरल पानी होता है वहाँ पर बना दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ पक्के वाटर होल भी बनाए जाते हैं। कई जगह पाइपलाइन बिछाकर तालाबों में पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन कई जगह जहां सोर्स उपलब्ध नहीं है, वहां टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पे एक लोहे का पुल पड़ता है, तो लगभग वहाँ से बिना किसी मोटर के और बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के ये पानी यहाँ पे साइफन सिस्टम से आ रहा है। शहर में लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पाता, तो जंगल में तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप राजाजी टाइगर रिजर्व में आएंगे, मैं भी राजाजी टाइगर रिजर्व में मौजूद हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से इस घने जंगल में भी पानी की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े वाटर होल्स यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि गर्मियों में जो जानवर भटकते हुए आए वो यहाँ पर कम से कम पानी पी ले। और इसी तरह से ये तो मात्र एक उदाहरण है वाटर होल्स का। पूरे राजाजी टाइगर रिजर्व में जो 819 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जगह जगह आपको इसी तरह के पॉन्ड बने हुए दिखाई देंगे। राजाजी पार्क में ऐसे दर्जनों वाटर होल बनाए गए हैं जिनमें 24 घंटे पानी मौजूद रहेगा। अगर आप भी राजाजी घूमने जा रहे हैं तो इन तालाबों के आसपास बेहद आसानी से जंगली जानवरों के दीदार हो जाएंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी गर्मियों में जानवर पानी के लिए ना भटके, इसके लिए टाइगर रिजर्व में जगह जगह पानी के बड़े तालाब बनाए गए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और इसके आसपास पानी की तलाश में वन्यजीव आबादी का रुख करते हैं, जिससे कि इंसान से इनके टकराव की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस टकराव को रोकने के लिए वन विभाग ने भी अब कमर कस ली है। पुल्स बनाए हैं और उसमें उनके लिए पानी का जो है वो भंडारण किया जाता है, उसमें आपूर्ति की जाएगी उनको समय समय पर गर्मियों में, ताकि इनको वन्य जीवों को कोई दिक्कत ना आए।